दुर्ग लोकसभा चुनाव की तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी इस तैयारी को लेकर के काफ़ी कुछ तैयारियां देखी जा रही है। हमारे साथ तो ब्रजेश बिसपुरिया जी है, दुर्ग लोकसभा संयोजक है। क्या कुछ जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमारी तैयारी आप इस बात को देख के समझ गए होंगे कि हमारी पूरी 11 की 11 सीटों पर ऐलान हो गया है। जो प्रत्याशी उनको मिले भी हैं तो उसमें उन्हीं के कार्यकर्ता मंचों पर उनकी बग्घियाँ उखेड़ रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पर अपने अपने काम पर लग गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझको महत्वपूर्ण जानकारी दी है, मतलब जिम्मेदारी दी है, उसमें लाभार्थी समृद्धि योजना, इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 40 लाख लाभार्थी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का फ़ायदा उठाया है। ऐसे 40 लाख लाभार्थियों से मिलने के लिए प्रदेश ने 1,07,000 कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया है और वो 1,07,000 कार्यकर्ता बूथ में उतर करके और बूथ में लोगों से मिलना चालू कर दिया है। ये विधानसभा चुनाव में आप जिला अध्यक्ष थे, काफ़ी बारीकी से आपने देखा, आपको तो सालों का अनुभव है वैसे भी चुनाव का। और सब कब से, जैसे कि आपने पिछले टाइम बताया था कि आप सबसे कम उम्र में भी जिला अध्यक्ष थे और सबसे हाईएस्ट उम्र में भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद आपका पद का दायित्व बदल दिया गया। लेकिन क्या लगता है, पिछले जैसे बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो विजय बघेल ही दूसरी बार उनको चूँकि अभी टिकट मिला है, तो पहले लोकसभा चुनाव में बहुत भारी बहुमत से जीते थे, 3,93,000 के बहुमत लीड करी थी उन्होंने। इस बार क्या लगता है, क्या परिणाम रहेंगे? भाई, हमारा वो पार्टी का लक्ष्य है, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि हम प्रदेश की 11 की 11 सीट जीत करके माननीय मोदी जी को प्रेजेंट करेंगे, भेंट करेंगे। जो उनके 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में सहायक होगा। और यहाँ पर हमने लक्ष्य तय किया है कि 393 से हम पिछली बार जीते थे, इसको हम 6 लाख ले जाएंगे। और कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है। आपको मालूम है कि 9 विधानसभा इसमें आती है, 9 में से 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 2 मात्र सीटें हैं, एक पाटन सीट जहाँ पर हमारे प्रत्याशी जो अभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं मात्र 17,000 वोट से हारे थे, और भिलाई विधानसभा जहाँ मात्र 1,200 वोट से हारे थे। तो आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी, जब भी चुनाव की बात आती है, सामाजिक फैक्टर एक बड़ा मुख्य तौर पर निकल के आता है। विरोध में खड़े हैं राजेंद्र साहू, कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी दुर्ग से, चूँकि वो साहू समाज से आते हैं। तो आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि विधानसभा चुनाव के समय जो है महतारी वंदन योजना एक बड़ी कारगर जो है बीजेपी के लिए साबित हुई। चूँकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि इस दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में तो 9 विधानसभा है। तो इस बार क्या घोषणा पत्र में कुछ विशेष है? कुछ देखिए, हमारा जो पहले घोषणा पत्र था प्रदेश का जी, उसमें जितनी बातें रखी गई थी उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। आज किसानों के लिए जो हमने बात कही थी कि 3100 में हम धान खरीदी करेंगे और 1 एकड़ में 21 क्विंटल की खरीदी करेंगे। मैं आपकी जगह टोकना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या दावे वादे हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर के सेंट्रल स्तर पर दावे आएंगे और जन अपेक्षा के अनुरूप हम अपना घोषणा पत्र बनाएंगे। जनता से बात हो रही है, लोगों से चर्चा हो रही है। चर्चा होने के बाद जो जनहितैषी योजनाएं हैं हम उस घोषणा पत्र में डालेंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे। ये थे ब्रजेश बिसपुरिया जी, विधानसभा चुनाव में जिला अध्यक्ष का पद का दायित्व निर्वहन किए। और आपने देखा कि दुर्ग जिले में जो है 4 विधानसभा में जो है जीत का परचम लहराया था और लोकसभा चुनाव में जो है दुर्ग लोकसभा संयोजक का निर्वहन कर रहे हैं। अब ये तो चुनाव के बाद नतीजे की घोषणा जो होगी वो नतीजा बताएगा कि किसकी जो है जीत तय होती है। बहरहाल जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।